रचना पढ़ाने वाला हूँ जो 5 नंबर के लिए बिहार बोर्ड में आता है और वेरी इंपोर्टेंट होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोनों में से हम लोग खास मैथ पढ़ लेंगे जो बिहार बोर्ड में आपको काम देगा। एक ही मैथ आता है ओनली 5 नंबर के लिए। अच्छी तरह से देखिएगा किस तरह से बनाते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, देख सकते हैं। सबसे पहले इसको फॉलो कर लेते हैं। यहां हम क्रॉप कर चुके हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। सबसे पहले हम लोग 7.2 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचेंगे। तो स्केल की सहायता से आप कॉपी के बीच में एक स्केल लीजिए। ये स्केल को लेने के बाद 7.2 लेना। आप देख सकते हैं यहाँ 7 पॉइंट कितना है, 7.6 7 पॉइंट यहाँ है। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, देख सकते हैं। वहां से हम लोग खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड, देख सकते हैं हम खींच चुके हैं। उसी तरह आप कॉपी के बीच में 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरफ न्यूनकोण खींचेंगे। स्केल की सहायता से आप न्यूनकोण बना लीजिए। यहां से न्यूनकोण बनाना होगा, देख सकते हैं। यहां हम न्यूनकोण खींच लिए। न्यूनकोण खींचने के बाद अब इसको हम दर्शा देंगे, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ लिख लेंगे 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। और यहां से यहाँ न्यूनकोण खींचना है आपको। न्यूनकोण खींचने के बाद 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, 8। तो पहले यहां से यहाँ 5 अनुपात हम लोग खींचेंगे। यहाँ B1 लिखेंगे, B2, उसी तरह B3, B4, B5। इस तरह से यहाँ B5 दे देंगे यहाँ। अब उसके बाद फिर C से, B से जिस तरह न्यूनकोण ऊपर खींचे, C से उसी तरह न्यूनकोण नीचे खींचेंगे। यहां से लेना है, न्यूनकोण खींचेंगे हम लोग। रेखा अधिक से अधिक लंबा खींच दीजिएगा। बाद में अगर बड़ा होगा तो मिटा सकते हैं हम लोग। पेंसिल और रबर से यूज कीजिएगा, अच्छा होगा, ताकि अगर कुछ गलती हो तो मिटा सकते हैं। उसी तरह से यहां से हम लोग नीचे जाएंगे, कितना तक, 8 पॉइंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका। यहां हम लोग लिख सकते हैं C8, ठीक है। C1 C2 यानी 8 तक लिखे और यहाँ 5 तक लिखे। अब उसको हम लोग काटेंगे, जिसका अनुपात 5 और 8 अनुपात कहा जाएगा। तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। जिस तरह कर रहे एक तरफ से आप भी साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 और 8 को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड की सहायता से इस तरह से खींच लेंगे। देख सकते हैं हम खींच चुके हैं। इस तरह का बन जाएगा ये फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि दोनों भागों को आप मापिए। हम जो 2 भागों में बांटे, यहां से यहां, देख सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, 2 भागों में मेरा बट चुका है। दोनों भागों को नापने बोला है। नापने के बाद योग करके हम लोग का 7.6 आना चाहिए और होगा भी। तो हम यहां से यहां नापेंगे, देख सकते हैं आप अपना स्केल से नापिएगा, आप अपना नाप होगा और मेरा स्केल का नाप मेरा होगा। आप अपना स्केल से नापिएगा। यह डिजिटल वाला फिगर है। 3 पॉइंट, यहाँ 3 मेरा हो रहा है। इसको मान लेते हैं D या A मान लेते हैं, सपोज इसको A मान लिए। तो A और B का नाप मेरा हो रहा है, A और B का 3.3, ठीक है। अब उसी तरह यहां से यहां नापेंगे हम लोग, देख सकते हैं। यहां से नापेंगे, यहां से नापने पर पता चल रहा है 4 पॉइंट कितना हो रहा है, 4.4। तो यहां लिखेंगे A और C, AC 4.3, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, योग करेंगे 6.7 निकला हम लोग का। तो इस तरह से आपका भी निकलेगा। आप अपना स्केल से नापिएगा। आपका अलग नाप हो सकता है, मेरा अलग नाप हो सकता है, क्योंकि यह न्यूनकोण जो लिया गया है कोई नाप का हम नहीं लिए हैं। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। यानी दोनों का योग 7.6 होना चाहिए। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे और इसका रचना करेंगे। तो सबसे पहले रचना करने का तरीका क्या है, ये अपने शब्दों में लिखा जाता है, वो ही उसका रचना हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न संख्या लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 1, देख सकते हैं 11.1 का पढ़ रहे हैं मैथ हम लोग। यहाँ लिखेंगे हल।
हल लिखने के बाद आप जो भी चीज यहाँ लिखे हैं, रचना किए हैं, उसको अपने शब्दों में यहाँ लिखना पड़ेगा। हम इसको साइड कर देते हैं, करते हैं। अब उसके बाद रचना करना है नंबर 1। सबसे पहले बी और सी रेखाखंड खींचे जो 7.6 का था, तो यहाँ लिखेंगे रेखाखंड बी सी बराबर 7.6 सेंटीमीटर वाला एक रेखा खींचे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नंबर 2, बी को केंद्र मान करके न्यून कोण खींचे हम लोग, तो यहां लिखेंगे बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचे हम लोग, न्यून कोण खींचे। ये आपको रचना अपने शब्दों में करना है, अपने हाथों से समझ लीजिए, अपने से जो भी काम किए वहां सिर्फ रचना कर रहे हैं। खींचे B1 से B5 तक किए, B5 तक खींचे, ठीक है। अब उसी तरह C को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचे और C1 से लेकर के C8 तक खींचे। नंबर 3 में रचना करना है आपको, C को केंद्र मानकर C1 से लेकर C8 तक खींचे, C1 से लेकर C8 तक खींचे, C8 तक खींचे, ठीक है। यहां तक आप बना लीजिएगा तो आपको 5 नंबर दे देगा। ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, इस तरह का रचना आपको जब भी करने बोले देख सकते हैं, 3 नाप दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो जब भी इस तरह से दे, आपको कोई भी नाप का हो सकता है, एक ही को अच्छी तरह से देखिए ताकि कोई भी मैच बना सकते हैं। तो इन 4, 5, 6 में से बीच वाला एक उठा लेते हैं, कोई भी नाप का उठा सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे हम स्केल की सहायता से। कॉपी में बीच में लीजिएगा कॉपी तो यहां से यहां 5 सेंटीमीटर रेखा का एक हम लोग क्या खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे और इसका नाम रख लेंगे बी और सी। देख सकते हैं हम लोग का 5 सेंटीमीटर वाला ये, हाँ 5 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद 4 और 6 खींचना है। तो बी को केंद्र मानेंगे हम लोग और डिवाइडर आपके पास होगा, डिवाइडर से इस तरह से नाप लीजिए 4 पहले यहां बैठा करके इस तरह से 4 खींच लीजिए, डिवाइडर की सहायता से नाप लीजिए पहले, उसके बाद इस तरह से काट लीजिए। उसके बाद फिर 6 सेंटीमीटर खींचना है, फिर डिवाइडर बैठा करके इस तरह से 6 नाप लीजिए अच्छी तरह से। 6 नापने के बाद देख सकते हैं हम 6 नाप लिए, इस तरह से आपको बैठाना है। फिर सी को केंद्र मान करके इस तरह से बैठाना, इस तरह काट लेना, ठीक है। जहां टच होगा उन दोनों रेखा को हम लोग मिला देंगे। अब देख सकते हैं इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं दोनों को। तो यहां से यहां हम लोग का हो चुका अब 6 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो डिवाइडर की सहायता से इस तरह से आप बना सकते हैं। 3 नाप देगा आपको, 3 नाप का इस तरह से बना लेना है। अच्छी तरह से बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, न्यून कोण खींचेंगे। स्केल की सहायता से हम लोग को क्या करना है, नीचे न्यून कोण खींच लेना है यहाँ, ठीक है। स्केल की सहायता से यहाँ आपको न्यून कोण खींचना है। क्वेश्चन में बोला है कि फिर एक अन्य समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी ये त्रिभुज तो बना चुके हैं, उसी के जैसा एक अन्य भी त्रिभुज बनाना है हम लोग को। तो अन्य त्रिभुज बनाने के लिए उसके नीचे एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मिला देंगे यहां से यहां और इसको इस तरह से डिवाइडर की सहायता से काट लेंगे। डिवाइडर की सहायता से इस तरह से काट लेंगे। अब उसके बाद 2 भागों में समांतर रेखा खींचेंगे, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ इस तरह से काटने का सिंबल करा देंगे। ये दोनों हम लोग का हो जाएगा समरूप त्रिभुज बन जाएगा। अब इसका मान रखेंगे हम लोग A, इसका मान हो गया C, इसका नाम B। इसके बीच का मान हम लोग बदलेंगे, कुछ दूसरा रखते हैं, देख सकते हैं इसका नाम हम रखते हैं D और यहाँ का नाम हो जाता है E। तो अब 2 त्रिभुज हम लोग का बन चुका, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEB। सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 है। अब यहां लिखेंगे हल। यहां रचना के चरण हम लोग का होगा, रचना करना है रचना के चरण, ठीक है। रचना के चरण करना है। नंबर 1, जो भी काम किए हम लोग यहां लिखना है आपको। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर वाला रेखा खींचे हम लोग। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचे हैं।
एक रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे। नंबर 2 में उसी तरह बी को केंद्र मान करके हम लोग कितना सेंटीमीटर खींचे थे, 4 सेंटीमीटर खींचे थे। तो बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या खींचे थे, चाप खींचे थे। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, चाप खींचे। उसी तरह सी को केंद्र मान के कितना खींचे थे, 6। तो यहां लिखेंगे नंबर 3 में सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप खींचे थे हम लोग। ठीक है, चाप खींचे। उसी तरह अब ए से बी और ए से सी को मिलाए थे हम लोग। नंबर 4 में लिखेंगे यहां, अतः ए बी सी एक त्रिभुज, वांछित त्रिभुज बना था हम लोग का, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन इसका करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए देख सकते हैं, हम जगह छोटा है मेरा, हम ऊपर कर देते इसको। सत्यापन करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं ए बी सी, उसके अंदर बी, हम लोग के पास 2 त्रिभुज है, ए बी सी और बी डी ई, 2 त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, पहले छोटा वाला लिख लेते हैं, बी डी ई समरूप त्रिभुज। उसी तरह बड़ा वाला लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग भुजा लिखेंगे, देख सकते हैं बीई बटे ए बी। तो यहां लिखेंगे बीई बटे ए बी। देख सकते हैं यहाँ डीई बटे ए सी भुजा हो जाएगा। अब इसका बचा बीडी बटे बी सी। तो हम लोग का देख सकते हैं कि हम लोग का कितना है, 4 और 6। तो यहाँ लिखेंगे 4 हम लोग, और यहाँ लिखेंगे 6, काटने पर 2/3। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बनाना है, ये 5 नंबर के लिए हो जाएगा। हो सकता है कि नाप आपको अलग अलग किस्म का दे, लेकिन यही सी तरीका से बनाएगा, अपने शब्दों में रचना कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अब इस पार्ट से हम एक बता दिए, पार्ट 2 से एक मैथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट 2 से पढ़ेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचने बोला है, तो हम लोग इसको 1 नंबर को इसका ले लेंगे। 11.2 से भी कुछ मैथ पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं, तरीका सीखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का नाप करके नापेंगे हम लोग, डिवाइडर की सहायता से इस तरह से नापेंगे। सबसे पहले आपको स्केल लेना है। स्केल ले लेने के बाद कॉपी के ऊपर डिवाइडर की सहायता से 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए इस तरह से। नापने के बाद आप इसको कॉपी के बीच में इस तरह से बैठा करके इस तरह से एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, देख सकते हैं कि इस तरह बैठाना है और इस तरह से आपको खींचना है। ठीक है, इस तरह से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा जाएगा, वृत्त। देख सकते हैं, यहां से हम 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। डिवाइडर की सहायता से कॉपी में इस तरह से घुमा के 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से यहां हम लोग 10 सेंटीमीटर नाप लेंगे। कैसे नापेंगे देख सकते हैं, हम स्केल से नाप के दिखा देते हैं आपको। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, देख सकते हैं मेरा 9 हुआ, हम 10 तक कर लेंगे इसको। देख सकते हैं मेरा 10 तक हो चुका। यहां से यहां तक स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से खींचना है, और बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, यहां से यहां तक स्पर्श रेखा। तो आप इस तरह से स्केल बैठा दीजिएगा अच्छी तरह से। स्केल बैठाने के बाद इस तरह से आपको खींच लेना है जो स्पर्श हो। देख सकते हैं हम स्पर्श रेखा खींचे। उसी तरह इधर भी बैठाना है हम लोगों को जो स्पर्श हो। दोनों स्पर्श रेखा कर चुके हैं। अब उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यहां से यहां लंबाई ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले इसका पहले आपको आधा करना पड़ेगा। आधा करने पर कितना होगा, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे। 5 करने के बाद यहां से
फिर डिवाइडर की सहायता से इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, एक फिर वृत्त गोला बनाएंगे, ठीक है। और उसके बीच जो बिंदु होगा ये काट लेंगे, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। देने के बाद अब बिंदु मानेंगे इसका O, इसको मान लेंगे P, इसको कुछ मान लेते हैं A और यहां मान लेते हैं B, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद रचना करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या लिख लेंगे 1, प्रश्न संख्या 1। उसके बाद रचना करेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। उसके बाद नंबर 2 में बोल रहा है क्या, केंद्र से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर खींचे, केंद्र से P तक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे थे हम लोग, खींच देना है। उसके बाद O और P के बीच मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर बनाए, तो हम लोग लिखेंगे, नहीं स्पर्श रेखा की PA PB, 2 स्पर्श रेखा खींचे, PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। इस तरह से आप रचना कर सकते हैं। अब दोनों की माप बताया है, तो PA बराबर PB होगा, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होता है, इसलिए PA तथा PB बराबर होगा। ये हम लोग का इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और एक तो बना देते हैं। जो इंपॉर्टेंट ये मैथ है, देख सकते हैं, इस मैथ को हम लोग पढ़ा के स्टॉप कर लेंगे। जो तरीका था बता दिए हैं, प्रैक्टिस करके जाना। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 4 नंबर में, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो स्केल की सहायता से आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को हम लोग स्केल की सहायता से नाप लेंगे। देख सकते हैं यहां से हम लोग 5 सेंटीमीटर नाप लिए। आप डिवाइडर की सहायता से नाप लीजिए। इस तरह से नापने के बाद आप 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद एक व्यास खींचेंगे, इसमें हम लोग व्यास खींचेंगे, यहां से यहां उसका व्यास खींच लेंगे वृत्त पर। व्यास खींचने के बाद अब यहाँ केंद्र से 60 डिग्री का कोण काटेंगे, ठीक है। यहां से यहां हम लोग का कितना डिग्री का कोण काटना चाहिए, 60 डिग्री का कोण काट के हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग के पास बचेगा ये और ये बिंदु। अब इस बिंदु की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री बैठाएंगे और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देख सकते हैं कि हम चांद की सहायता से हम यहाँ इस तरह से आप चांद बैठा दीजिए अच्छी तरह से। ये रेखा ये बिंदु पर बैठना चाहिए इस तरह से। बैठने के बाद सीधा 90 डिग्री कोण पर टेक लगाइए, डिग्री कोण पर टेक लगा दिए, ठीक है। अब ये बिंदु से और ये बिंदु तक हम लोग सीधा खींचेंगे 90 डिग्री बनाने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे यहां से। ये हो चुका मेरा स्पर्श रेखा जो 90 डिग्री पर खींचा गया। उसी तरह इसको भी हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे जो 90 डिग्री कोण पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको खींच लेना है। जो अब कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा, ये 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा, ठीक है। इस बिंदु को P मान लेंगे, यहाँ A, यहाँ अब B मान लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, बहुत ही खास है। अब देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, O देते हैं इसका नाम, ठीक है, D रख लेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैथ को हल करेंगे। इस तरह से फिगर बन चुका। फिगर बनाने के बाद अब देख सकते हैं A और कोण हम लोग के पास हो रहा था यहाँ से यहाँ 180, उसमें से 60 हम लोग का क्या हो चुका, कट हो चुका। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ कि ये पूरा कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 180। 180 में 60 कट जाएगा, तो इसके बीच कितना बचेगा हम लोग के पास, 20, 120 बचेगा। तो 120 डिग्री का कोण बचा। अब AOB हम लोग के पास AOB बराबर 120 डिग्री का कोण बचा, यहाँ 120 डिग्री का कोण बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। और स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है 90 डिग्री, यहाँ भी है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। हम लोग के पास यहाँ का कोण हम लोग को निकालना है, जो कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। प्रश्न संख्या कितना, 4 है। हम लोग इसके बाद हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींचे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला
एक वृत्त खींचे। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या किए, ए और डी एक हम लोग व्यास खींचे थे, ए ओ डी एक वृत्त का व्यास खींचे, वृत्त का व्यास खींचे, वृत्त का व्यास खींचे हम लोग, वृत्त का व्यास खींचे। देख सकते हैं यहां से हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाए थे, यानी बी ओ डी 60 डिग्री का कोण को हटा दिए थे 180 में से। तो हम लोग यहां लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण खींचे थे। ठीक है, खींचे थे, इसलिए कोण क्या बना था, बीओडी बराबर 60 डिग्री बना था हम लोग का। तो अब बचा क्या, एओडी। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण एओडी बराबर 100 बराबर 120 डिग्री का कोण हम लोग के पास बना है। ठीक है, अब इसको हम लोग सत्यापन करेंगे। तो यहां लिखेंगे सत्यापन त्रिभुज चतुर्भुज बनाए, एक बिंदु 2 3 4 बिंदु है हम लोग का, चतुर्भुज बनाए। चतुर्भुज लिखेंगे एओ बीपी में। अब चारों कोणों का योग करेंगे हम लोग, कोण पी जोड़ कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण ओ यानी ए ओ बी, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आप लोग को पता है। पी का मान हम लोग को पता नहीं, प्लस ए का मान 90 डिग्री, प्लस बी का मान 90 डिग्री। 90 नहीं था, 90 होता है यहाँ लंब पर, लंब बनता है अपने से, यहाँ भी लंब, और यहाँ इसका 120 डिग्री बराबर 300 उधर 60। सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में 300 हो जाएगा, बराबर, फिर बराबर उधर कितना है 360। तो P बराबर कितना लिखेंगे, पहले 360, ये प्लस है उधर जाके -300। तो कोण P बराबर घटाने पर 60 डिग्री निकला। तो P का मान 60 डिग्री निकल चुका। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यही हो जाएगा हम लोग का पूरा आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है बार बार। अगर आपको वीक है तो ये वीडियो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, कोई भी नाम का बोले इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड को।